हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेरों और शेरनियों, आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज जो है ये ताबड़तोड़ बैटिंग होने वाली है। ठीक है, प्रश्नावली जो है ये 2.2 है। प्रश्नावली कौन सा है? 2.2 है। तो 2.2 में ये कहा गया इसमें, ठीक है, बहुपद हमको ज्ञात करना था, मतलब इसको और जांच भी करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा, एकदम दिल और जान से बैठिएगा, एकदम पूरा मस्त से माइंड फ्रेश करके बैठिएगा। ठीक है, कहते हैं कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो वक्त आया है मेरा तो दौर आएगा, मेरा तो दौर आएगा। तो आइए देखते हैं पहला, यहाँ पे प्रश्नावली नंबर 2 का 2 है, यानी कि प्रश्नावली नंबर 2.2 है। प्रश्नावली नंबर 2.2 का जो है पहला क्वेश्चन का है इसमें, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक क्या होता है? मैंने बताया था कि शून्यक क्या होते हैं इसके पहले वाले वीडियो में। तो शून्यक हमको ज्ञात करना है, और शून्यकों तथा जो है गुणांकों के बीच के संबंध हमको बताने हैं, यानी कि सत्यापन भी करना है और इसका जांच भी करना। ठीक है, शून्यकों को, गुणांकों को क्या बताना है, उनके बीच में संबंध बताना और सत्यापित करना, करके जो उनको जांचना है। तो आइए जो है जांचते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, पीडीएफ भी आपको मिलता रहेगा। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? पीडीएफ जो मिलेगा वो जाकर के जो है टेलीग्राम चैनल पर जो है स्मार्ट स्टडी विद सोनू सर सर्च करेंगे, उसको ज्वाइन करेंगे और वहां पे जो आपको पीडीएफ मिलता रहेगा। ठीक है, ऐसे पूरा लिखा हुआ मिलेगा पीडीएफ। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें। ठीक है, पहले क्वेश्चन कहा इसमें, कहा है x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। सॉरी, 0 नहीं है। देखिए भैया, अगर यहां आप 0 लगा देंगे, बराबर करके अगर आप 0 लगा देंगे तो समीकरण आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समीकरण हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहां 0 नहीं लगाते तो आपका क्या होगा? बहुपद होगा। इतनी बातें क्लियर रखना। तो आइए फिर समझते हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोग समझते हैं द्विघात बहुपद या फिर द्विघात बहुपद या समीकरण, द्विघात बहुपद या समीकरण या फिर व्यापक समीकरण। ठीक है, इसको समझते हैं हम इधर देखिएगा, द्विघात बहुपद या फिर आपका होगा समीकरण। ठीक है, इसको हमको जानना, तो यानी क्या जानना है? व्यापक समीकरण। तो व्यापक समीकरण क्या होता है ये हम जानते हैं। तो व्यापक समीकरण जो होता है, इसको समझिएगा, व्यापक समीकरण यानी जो x के पदों में हो, जैसे कहने का मतलब मेरा है ax² प्लस आपका हो जाएगा bx प्लस आपका x बराबर 0। x बराबर आपका क्या हो जाएगा? 0। या फिर आप जैसे मान लीजिए ए बी लिए हैं, यहां पे सी ले लीजिए, x मत करिएगा, सी कर दीजिए इसको। अब समझिए, ये दोनों आपके क्या होंगे? ये दोनों आपके क्या होंगे? और ये आपका क्या होगा? ये आपका होगा अचर। क्या होगा? अचर संख्या होगी। क्या होगी? अचर होगी। जैसे अचर आप जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी होते हैं, ये संख्या क्या कहलाती हैं? अचर कहलाती हैं। ठीक है, तो ये अचर हो गया। अब उसके बाद हमको क्या जानना है कि इसमें गुणांक कौन है। ये जो a लिखा है और यहां b लिखा है, ये आपके क्या होंगे? गुणांक होंगे। क्या होंगे? गुणांक होंगे। ठीक है, क्या होंगे? गुणांक होंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई। जब ये दोनों आपके गुणांक होंगे, अब गुणांक में क्या होगा? इसके स्थान पे, ठीक है, यानी a के स्थान पे और b के स्थान पे कोई भी अंक होना चाहिए, या फिर नहीं होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, एक माना जाता है। 1 2 3 डॉट डॉट करके, मतलब जो भी होगा लेके जाना। ठीक है, और इधर भी आप क्या होगा? इधर भी आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2, जो भी लिख सकते हैं लिख सकते हैं। ठीक है,
ये आपका क्या हो गया, व्यापक समीकरण हो गया। ठीक है, अब हमको जब व्यापक समीकरण पता चल गया तो हमको ये देखना शून्यक। अब शून्यक हमको निकालना, तो शून्यक में क्या हो सकता है, तो शून्यक में ये चीज हो सकते हैं कि जब हमको अल्फा और बीटा मालूम होना चाहिए, अल्फा और बीटा, तो शून्यक में क्या होगा, अल्फा और बीटा। समझिए कि व्यापक समीकरण होने के लिए, यानी कि द्विघात समीकरण यानी कि समीकरण होने के लिए एक कंडीशन होना चाहिए। कंडीशन क्या है कि जब a बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी a का मान यहां 0 नहीं आना चाहिए। अगर a का मान यहां 0 आता है तो यह व्यापक समीकरण नहीं होगा। क्या नहीं होगा, व्यापक समीकरण और द्विघात समीकरण यानी कि समीकरण ये नहीं होगा अगर a बराबर क्या आता है, 0 आता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब शून्यक में क्या होगा, अल्फा और बीटा हमको ज्ञात करना है। तो अल्फा और बीटा ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए भैया एक सूत्र होता है अल्फा और बीटा का। ठीक है, तो सबसे पहले आप संबंध देखिए, ठीक है, तभी तो आपको पता चलेगा ना। तो क्या लिखेंगे, शून्य संबंध में यहां लिखेंगे संबंध किसका किसका होगा, योगफल और गुणनफल का। यानी लिखेंगे आप बहुपदों के, किसी बहुपदों के शून्यकों का। ठीक है, अपने आपकी बुक में लिखा गया होगा, एक हेडिंग लिखा गया होगा, तो बुक से मैं देख के बोल दे रहा हूं, लिखेंगे आप किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। यानी आप हेडिंग डाल के लिखेंगे शून्यकों और गुणांकों में संबंध। ठीक है, ये हेडिंग डाल के आप लिखेंगे। तो संबंध में आप लिखेंगे क्या, तो संबंध में पहले आप लिखेंगे शून्यकों का योगफल, उसके बाद लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, अब गुणनफल और योगफल में क्या हो सकता है, तो गुणनफल का एक सूत्र होता है और योगफल का एक सूत्र होता है। योगफल में क्या होता है, जोड़ होता है। तो योगफल में क्या हो जाएगा, जोड़ होगा, यानी एक योगफल में क्या होगा, एक जोड़ होगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होंगे, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होंगे, जब आप प्लस करेंगे तो माइनस बी बटे ए होगा, माइनस बी बटे ए होगा। ये हो गया जब शून्यकों का योग होगा। क्या होगा, शून्यकों का योग होगा, ये सूत्र होगा। नोट करते चलिएगा क्योंकि इसकी अभी जरूरत पड़ेगी, हमें उत्तर की जांच करने में क्या पड़ेगा, इसका जरूरत पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है, अल्फा इंटू जब बीटा आप ज्ञात करेंगे तो क्या लिखेंगे इसमें, माइनस सी बाई ए लिखेंगे, माइनस सी बाई, सॉरी माइनस में नहीं रहेगा, ये माइनस में नहीं रहेगा, यहाँ पे सी बाई ए। ठीक है, सी बटे ए। इतनी बातें क्लियर हो गई। इन दोनों चीजों की अभी आवश्यकता पड़ेगी जब हमको इसमें जो है जांच करना है, यानी कि सत्यापित करना है, जब हमको जांचना पड़ेगा तो उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो जरूरत के तौर पे मैं एक क्वेश्चन आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या करना है, उसके बाद आप जो है उसको सॉल्व करते चलिएगा। ठीक है, इतनी बातें आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हालांकि अगर नोट नहीं किए होगे फिर भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो आइए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैं इधर लिख दे रहा हूं, ये चीज है शून्यकों का योगफल है। ये हो गया तुम्हारा योगफल किसका, शून्यकों का, अल्फा प्लस बीटा बराबर बी माइनस ए, ये हो गया। उसके बाद है गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ठीक है, अभी इस दोनों सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे किनारे पे लिख दिया ताकि आपको ज्यादा ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े। तो आइए जो है इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने के लिए क्या करना है हमको, एकदम सिंपल सा, पहले आप जानते होंगे गुणनखंड विधि। क्या जानते होंगे, गुणनखंड विधि से। तो आइए गुणनखंड विधि पहले लगाते हैं। देखिए हमको इसको जब गुणनखंड करना तो इसके बराबर क्या करना पड़ेगा,
जीरो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जीरो करना पड़ेगा। चलिए गुणनखंड करते हैं। अब आपको क्या करना है, यहां पे एक नहीं लिखा रहता लेकिन एक माना जाता है, तो यहां पे एक माना जाता है। अब एक से गुणा करिएगा इस वाले में, 8 वाले में, तो एक से गुणा करेंगे किसमें? 8 वाले में, तो क्या होगा? हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो पहला वाला होगा लास्ट वाले से गुणा करेंगे, यानी कि आप समझिएगा ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, आपका सी हो गया, यानी कि ए से गुणा करेंगे किसमें? सी वाले में। जब ए से गुणा करेंगे आप सी वाले में, तो ध्यान रखिएगा 8 एकम 8 होगा। कितना होगा? 8 गुणे 1, यानी कि 8 एकम 8 होगा। ठीक है, जब गुणा करेंगे 8 होगा, उसके बाद तुरंत सी के पहले जो चिन्ह लगा होगा, ये देख रहे हैं ना, अगर यहां माइनस लगा है तो आप ध्यान में रखिएगा कि अगर माइनस लगा तो घटाने के बाद हमारा ये आना चाहिए, बी वाला संख्या आना चाहिए। घटाने के बाद क्या आना चाहिए? बी वाली संख्या आनी चाहिए, यानी कि घटाने के बाद बी वाली संख्या। अगर एक प्लस लगता तो जोड़ने के बाद बी वाली संख्या आनी चाहिए। ठीक है, इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए। तो अब बताइए हम इसको गुणनखंड के रूप में किस तरह से तोड़ें, मतलब दो संख्या ऐसी क्या ले हम कि जो है घटाने के बाद दो हमारा आना चाहिए। अगर हम इसको क्या करते हैं, देखिए भैया, अगर आप जानते हैं तो आप कर देंगे 2 गुणे 4, यानी कि जब 4 गुणे 2 जब कर देंगे तो 4 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 ही आएगा। हमको 2 लाना है, तो आप जानते हैं। लेकिन अगर नहीं जानते तब क्या करेंगे? तो इस स्थिति में क्या करेंगे? 2 से यहाँ पे मतलब आप लासा निकालेंगे, 2 दूनाई 4, यहाँ पे 4 होगा, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनाई 4, फिर 2 से करेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा इसका गुणा आप इसमें कर रहे हैं तो 2 दूनाई 4 हो रहा है, फिर 4 का गुणा इसमें कर रहे हैं 2 में, तो 4 दूनाई 8 हो रहा है, यानी कि 4 गुणे 2 हो रहा है। तो यानी क्या लेंगे आप? एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करना है? एक्स स्क्वायर बराबर आप माइनस प्लस का माइनस होता है, माइनस प्लस का माइनस होता है 4। अब यक्स यहां एक्स अंदर गुणा होगा तो यक्स हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस होता है तो 2x हो जाएगा, इधर इसमें गुणा होगा, माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, अब देख रहे हैं इन दोनों, इस दोनों में कॉमन क्या है? इस दोनों में कॉमन क्या है? तो इसमें x भी कॉमन है, इसमें भी x कॉमन है, तो x कॉमन कर लीजिए, तो x माइनस 4 हो जाएगा कॉमन इधर। यहाँ पे प्लस है तो प्लस इसको उतार दीजिए, 2 है तो 2 ले लीजिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो x हो गया आपका, x होगा, फिर माइनस करके अब आप क्या करेंगे? इससे इस वाले में भाग देंगे तो 2 चौक 8, यानी कितना आएगा? 4 आएगा, बराबर 0 हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि गुणनखंड करते वक्त, हालांकि आप क्लास 10 में जो है बहुत तरीके से गुणनखंड पढ़ेंगे, गुणनखंड करते वक्त ध्यान रखिएगा अगर दोनों ये सेम आ जाते हैं तब तो आपको गुणनखंड सेम है। अगर नहीं आता है, अगर नहीं आता है दोनों सेम, तो गुणनखंड आपका क्या है? गलत होगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर रखिएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे? x माइनस 4 एक ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, और x प्लस 2 एक ब्रैकेट में लिखेंगे, बराबर करके, सॉरी, ठीक है, ये हो गया। फिर यहीं से लिखेंगे आप यदि, क्या लिखेंगे? यदि x माइनस 0 बराबर, x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0, तो आप समझिएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका? ये माइनस इधर जाएगा तो बराबर कुछ साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4, यानी x बराबर कितना आया? 4 आया। और इधर कितना आएगा? x बराबर कितना आएगा? माइनस है तो उधर चला, प्लस है तो उधर चला गया, कितना होगा? माइनस में हो जाएगा 2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? देखिए भैया कुछ बहुत सिंपल सा है, जो ये बीच वाला रहेगा, पहले ये जो बीच वाले मतलब दोनों जो सेम रहेंगे, इसको आप हमेशा अल्फा ही लेना ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, नहीं तो कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको अगर आप अल्फा लेते हैं तो सही रहेगा। बीच वाले जो दोनों सेम आ रहे हैं तो इसको अल्फा लीजिए, बाकी जो ये वाला है और ये वाला, इसको क्या लीजिएगा आप? बीटा लीजिएगा। तो इसको आप क्या मानेंगे? ये अल्फा मान लेते हैं, ये क्या मानेंगे? बीटा मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो भैया अल्फा और बीटा हमें पता चल गया, अब हमको क्या करना है? जांच भी करना है। तो आप जांच करेंगे कैसे? तो लिखेंगे आप जांच, तो उत्तर की जांच क्या करेंगे? अब लिखेंगे आप पहले शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। आप जानते हैं कि योगफल का सूत्र क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ए। ठीक है,
अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा आप कितना माने हैं, 4 माने हैं, चलिए 4 रखते हैं अल्फा के स्थान पे, प्लस बीटा आप कितना माने हैं, -2 आया है, तो -2 हो गया, बराबर -b और बटे a। अब देखिए अब हमने क्या बताया, यहाँ पे a हो गया आपका, a b हो गया, a आपका c हो गया, तो b हमको लिखना है, माइनस में पहले से ही है, तो माइनस ये तुम्हारा पहले से ही हो रहा है यहाँ पे, तो माइनस माइनस कितना हो रहा है तुम्हारा, 2 हो रहा है। ध्यान रखिएगा कि हमेशा ये वाले, अगर जैसे b कहा तो ये वाली संख्या आप लेंगे, उसके साथ यक्ष नहीं लेंगे, आप लेंगे अचर वाली, चर वाला आप नहीं लेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -2 बटे a कौन है, इसमें a आपका 1 हो रहा है, ठीक है, यक्ष के आगे जो है 1 नहीं लिखा जाता लेकिन वो माना जाता है, तो 1 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा आपका, 4 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, अंदर गुणा कर दीजिए, 2 माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। अब आप समझिएगा कि इसमें जब 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, जब 4 में से आप 2 घटाएंगे तो 2 ही आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा, 2, यानी कि 2 2 दोनों क्या है, बराबर है। जब 2 2 दोनों बराबर हैं तो ये बात क्लियर हो गई ना, यानी कि बराबर आना चाहिए, इस साइड भी इस साइड भी, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष होना चाहिए, ठीक है, RH बराबर LH, यस, ठीक है, दोनों बराबर होना चाहिए। ये हो गया योगफल में। लेकिन अब देखिए यहाँ पे गुणनफल है, आपका आंसर जो यहीं पे आ गया, ध्यान रखिएगा, आंसर आपका यहीं पे आ गया है, लेकिन आपको क्या करना, जांच दिखाना कि यही सही है कि नहीं। अगर दोनों हमेशा मतलब राइट वाला और लेफ्ट वाला दोनों बराबर आते हैं योगफल में और गुणनफल में, तो आपका जो है आंसर सही होगा, ठीक है। तो आप देखिए जो है गुणनफल में क्या होगा, तो आप लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा आप जानते हैं कितना माने हैं, अल्फा आप 4 लिए हैं, 4 गुणे बीटा कितना है, आप -2 माने हैं, ठीक है, बराबर सी कितना है, सी आपका -8 है, तो -8, ए कितना है, 1 है। अब देखिए आप जब इसका गुणा आप इसमें करेंगे कितना आएगा, -4 दूनी 8 आया, बराबर -8, यानी कि ये भी बराबर हो रहा है और ये भी बराबर हो रहा है, तो आंसर आपका ये क्या है, ये सही, उत्तर का जांच आपका ये हो गया, ठीक है। ये रहा पहला क्वेश्चन। अब उसके बाद जो हम समझते हैं दूसरा क्वेश्चन, है ना। चलिए दूसरा हम देख लेते हैं। अब दूसरा आपका है 4s स्क्वायर -4s, फिर उसके बाद है आपका +1, ठीक है। अब इसके बराबर 0 कर दीजिएगा, तभी तो निकलेगा समीकरण, आप निकाले तुरंत, कुछ नहीं करना, एकदम बहुत ही सिंपल है, ठीक है। जैसे हमने कहा था कि इसका गुणा आप इसमें करिए, 4 × 4 होगा, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे जोड़ना है, तो जोड़ने के बाद आप ऐसा मतलब 2 संख्या लीजिए, तो जोड़ने के बाद क्या होगा, 4 आना चाहिए, यहाँ पे प्लस है ना, तो जोड़ने के बाद कितना, 4 आना चाहिए। अगर हम 2 × 2 कर देते हैं तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 हो रहा है, तो 2 2 जोड़ देंगे, 4 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 4s स्क्वायर -2 + 2s, क्या हो जाएगा, s +1 बराबर 0। अब समझिएगा 4s स्क्वायर -2s माइनस प्लस का -2s बराबर 1 बराबर 0, ठीक है। तो 4s स्क्वायर कुछ कॉमन हो रहा है, इन दोनों में देखिए, पहले कॉमन देखिए, और इस वाले में देख रहे हैं आप कि 4s कॉमन हो रहा है, तो s -2 बच रहा है, और इधर कितना बच रहा है आपका, 1 मिनट, यहाँ 2s बचेगा, ठीक है। अब आप क्या करिए, -1 कॉमन के लीजिए, ठीक है,
जब दोनों सेम आ रहे हैं तो क्या करें, यहाँ पे जब कुछ कॉमन नहीं होता तो माइनस है, माइनस या फिर प्लस, अगर यहाँ प्लस रहता तो प्लस कॉमन, प्लस एक कॉमन लीजिएगा, अगर माइनस रहता तो माइनस एक कॉमन ले लीजिएगा। ठीक है, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे कितना दिया है, जो है प्लस माइनस पर डिपेंड करता है। तो अब क्या करेंगे 2s प्लस 1। ठीक है, तो एक मिनट, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, बहुत गलती हो रहा, 2 यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर 2 नहीं 1 होगा यहाँ पे। ठीक है, अब सही है, ये इधर और ये इधर दोनों बराबर हो रहा था, यानी कि तो क्या हो जाएगा आपका 2s माइनस 1। ठीक है, डायरेक्ट हम कर रहे हैं 0, उसके बाद 2s माइनस 1 बराबर 0। तो आपका क्या हो जाएगा, s बराबर आपका हो जाएगा, इधर हम अगर हम बात कर लें तो 1/2 हो जाएगा, और इधर आपका हो जाएगा s बराबर 1/2 होगा, है कि नहीं। वही चीज होगा, यानी कि s को उधर लेके जाओगे, एक को, जब एक को उधर लेके जाओ तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 2 भी इधर जाएगा तो हो जाएगा वही चीज। यानी ये अल्फा और बीटा हो गया, अल्फा और बीटा हो गया। देखो भैया जांच में क्या करना है, जांच में आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -1, ये आपका हो गया शून्यकों का योगफल। तो अल्फा कितना होगा आपका, अल्फा हो रहा है आपका 1/2 प्लस बीटा भी 1/2 हो रहा है, बराबर -b, माइनस यहाँ पे b कौन होगा, देखिए यहाँ पे a होगा, b c। अब आपका -b है तो माइनस माइनस पहले से क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि कितना आएगा 4/a कितना है आपका 4 आ रहा है। तो आप देखिए भैया दोनों सेम है, तो यानी कितना आएगा आपका a प्लस a, यानी कि 2 आ गया आपका। ठीक है, ये कैंसिल होगा, 1 आएगा, यानी 1 आया, 2 दुनाई 2/1, यानी कि 1 बराबर 1। ये क्लियर हुआ, आपका आंसर यहीं पे आ रहा, ध्यान रखिएगा, हम उत्तर की जांच कर रहे हैं इधर। तो इधर क्या हो जाएगा आपका, अल्फा इंटू बीटा के स्थान पे रखिए, अल्फा इंटू बीटा यानी कि 2 बराबर c कितना है आपका, c 1 है, और a कितना है आपका 4 है। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 1/, c कितना है 1 है, 2 दुनाई 4। ठीक है, यानी कि दोनों आपस में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, तो यानी कि आपका आंसर ये सही है। ठीक है, अब उसको हम रब करें, फिर उसके बाद आगे चलें। चलिए फिर आगे देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन कहा है आपसे। ठीक है, यानी कि तीसरा का क्वेश्चन है, इसमें कहा है 6x² - 3 7x। ठीक है, अब इसको क्या करिए आप व्यवस्थित ढंग से कर लीजिए, x को इधर कर लीजिए, तो यानी कि 6x² - 7x - 3 बराबर 0। ठीक है, अब इतना कर लीजिए, देखिए आप क्या करिए, इसको a मानेंगे, a b c, हम डायरेक्टली यहीं पे मान दे रहे हैं। अब क्या करना है आपको, इसका गुणा इसमें करेंगे, 6 त्रिक 3 6 18 18 हो रहा है ना, तो आप ऐसा करिए कि 7 आना चाहिए घटाने के बाद। ठीक है, आप कुछ ऐसा करिए कि 18 भी आ जाए और घटाने के बाद 7 आना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, किस चीज से उसमें गुणा करेंगे, अगर हम 9 दूना 18 कर देते हैं तो आ जाएगा कि नहीं, तो आ जाएगा, देखिए 7x² - 9 - 2 x - 3 बराबर 0। अब आप जानते हैं कि x² माइनस माइनस आ जाएगा 9x, माइनस माइनस का प्लस 2x - 3 बराबर 0। ठीक है, अब क्या कॉमन हो रहा है, इसमें और इसमें कॉमन हो रहा है। पहली बात तो x कॉमन हो रहा है, अब क्या चीज कॉमन हो रहा है, अगर हम 3 कॉमन कर देना तो हो रहा है कि नहीं, 3 दुनाई 6 कॉमन हो रहा है 3। अब इसमें इससे भाग कर दिए, 3 दुनाई 6 हो रहा है, तो 2 आ गया, 2x, अब 3 त्रिक का 9 -3। ठीक है, प्लस यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, 2x - 3 बराबर 0। दोनों हमेशा बराबर हो रहे हैं, तो यानी क्या हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0। उसके बाद आपका इधर हो जाएगा 3x
प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो इसको क्या करिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा अपना यदि, ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे 2x बराबर -3 हो जाएगा, तो x बराबर आपका माइनस प्लस में होगा, सॉरी कटेगा नहीं, 3/2 आ जाएगा। अब इधर आपका कितना आएगा, 3x बराबर 1 माइनस में, तो x बराबर -1/3। ये आपका रहा अल्फा में और ये रहा आपका बीटा में। ठीक है, अब जान लीजिए अल्फा और बीटा में क्या निकालना है, आपका योगफल निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आप जानते हैं -b/a। अब यहाँ पे b/a कौन है, अल्फा पहले बीटा लिखते हैं। अल्फा बीटा, अल्फा आपका कितना है 3/2 है, प्लस बीटा कितना है आपका -1/3 है, बराबर -b यहाँ पे -7 है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +7 बटे a का मान आपको कितना है 6 है। तो आप जानते हैं जब इसका डायरेक्ट क्या करिए, इसका गुणा कर दीजिए, 3 3 का 9 कर दीजिए, प्लस 2 प्लस माइनस का माइनस, 2 का 2। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 दूनाई 6 बराबर 7। ठीक है, अब जब इसको घटाएंगे कितना आएगा आपका 7/6, यानी कि आएगा 7/6। बराबर हो रहा है कि नहीं, जब दोनों बराबर हो रहे हैं, ठीक है, इधर आप देख रहे हैं ना ये चीज बराबर हो रहे हैं। फिर इसको हम समझ लेते हैं गुणनफल वाले को। गुणनफल वाले को जानते हैं आप, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे आप पूरा, शून्यकों का गुणनफल, उसके बाद सूत्र लिखेंगे, फिर उसके बाद आप लगाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, तो अल्फा कितना था आपका, अल्फा आप जानते हैं कि 3/2 है, 3/2 इंटू बीटा आपका कितना है -1/3 है, और c का मान कितना है यहाँ पे -3 है, -3। a का मान कितना है आपका 6 है। ठीक है, अब आप क्या करिए, इसको काटेंगे, कट जाएगा, 3 का 3 3 का 3 आएगा कितना -1/2, 3 का 3 3 दूनाई 6 आया कितना 1/2, माइनस में ए भी है, माइनस में ए भी है। ठीक है, दोनों ए भी बराबर हो रहा है, ए भी बराबर हो रहा है। ठीक है, ए क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि चौथा क्वेश्चन है आपका। चौथा क्वेश्चन एकदम सिंपल है, 4u² प्लस 8u²। ठीक है, ये बराबर 0 कर देते हैं। तुरंत हम 0 करेंगे तो क्या निकलेगा, आप यहाँ पे जान रहे हैं, यहाँ पे 4 हो रहा कॉमन, 4u कॉमन हो रहा, तो क्या होगा 4u, सॉरी कॉमन हो रहा है ना, तो u प्लस 4। ठीक है, ये हो रहा है। अब आप जानते हैं 4 दूना 8, सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा, बराबर 0। तो आप क्या मानेंगे यहाँ पे, हाँ ठीक, ये इतना क्लियर हो गया। तो आप इसको क्या करेंगे, 4u बराबर 0, 4u बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये उधर जो है भाग होगा 0 आएगा। जब ये 0 आ गया तो u बराबर आपका कितना आएगा 0/4। जो किसी संख्या में 0 से कोई भी संख्या हो तो 0 से भाग करते हैं तो उसका मतलब 0 ही आता है, यानी कि 0 आ गया u बराबर। अब ये आपका आ गया अल्फा। अब बीटा देख लेते हैं क्या आएगा, तो बीटा में क्या आएगा आपका u प्लस 2 बराबर 0। ये बीच वाला आपका बीटा होगा, ये आपका अल्फा है। ठीक है, तो अल्फा निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इससे करना पड़ेगा, ये वाला निकालना पड़ेगा, और बीटा के लिए ये वाला निकालना पड़ेगा। तो u बराबर आपका क्या हो जाएगा -2, कितना हो जाएगा -2, यानी आपका बीटा हो गया। जब अल्फा और बीटा आपको क्लियर हो गया है तो इसमें a और b कौन होगा, तो a b होगा आपका, यहाँ पे ये आपका a होगा, ये आपका b होगा, और c आपका 0 होगा। ठीक है, तो आप बताइए हमको अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल में कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा
अल्फा कितना मान है आपका आ रहा है 0 आ रहा है, बीटा कितना है आपका -2 है, ठीक है, बराबर माइनस बी, तो माइनस है तो -4 बटे सॉरी 8 है, 8 हो रहा है बटे 4 दूना 8 -2 और जो तुम्हारा -2, एक क्लियर हो गया। फिर उसके बाद गुणनफल में क्या आएगा, तो गुणनफल में आएगा आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, यही होगा ना। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा का मान कितना है -2, तो -2 गुणा करना है हमको। सी का मान कितना है आपका 0 है बटे ए का मान आपका 4 है, इसका मान तो इसे 0 आ गया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 0 बटे 0 बराबर 0 आएगा, ठीक है। ये चीज प्रूफ हो रहा है। जांच में लिखेंगे, ये सब जांच में लिखेंगे आप क्या कि शून्यकों का योगफल, उसके बाद सूत्र लिखेंगे पूरा, उसके बाद यहां तक लिखेंगे, फिर लिखेंगे आप शून्यकों का गुणनफल, उसके बाद यहां लगाएंगे, ठीक है। ये इतनी बात क्लियर हो रही ना। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका 5वां क्वेश्चन। अब 5वें क्वेश्चन में क्या कहा है, इसमें 5वां क्वेश्चन एकदम आसान है भैया। 5वां क्वेश्चन कहा है टी स्क्वायर -15 बराबर 0, बराबर 0 नहीं है लेकिन हम 0 लगा देंगे तुरंत। अब बताइए टी स्क्वायर बराबर, यहाँ पे स्क्वायर है तो बराबर ये इक्वल टू के बाद जाएगा उधर, यानी कि इधर से जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में, तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। जब प्लस में हो जाएगा, अब बताइए हमको स्क्वायर हटाना है तो टी बराबर आपका क्या करेंगे, उधर वर्गमूल कर देंगे तो 15 हो जाएगा, है ना, वर्गमूल 15 हो जाएगा, यानी कि वर्ग 15 हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, अर्थात लिखेंगे आप, अर्थात क्या लिखेंगे, अर्थात टी बराबर +15 हो गया। उसके बाद टी बराबर आपका, एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस ले लीजिए, 15, ठीक है, प्लस और माइनस ले लीजिए, एकदम सिंपल है। उसके बाद क्या करिए, इसमें ए और बी, ए बी सी मानते चलिए। अब देखिए इसमें ए आपका ए होगा, बी आपका 0 होगा, सी आपका क्या होगा, ये आपका सी होगा, ये सी हो गया, ये आपका ए हो गया, उसके बाद बी आपका ये हो गया, ठीक है। अब आप निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस ए, अल्फा का मान कितना, सॉरी ये भी नहीं निकालना है, ये आपका अल्फा हो गया और ये आपका बीटा हो गया। अल्फा का मान कितना है 15 प्लस बीटा का मान कितना है आपका माइनस, प्लस माइनस का माइनस, बी 0, ए का मान कितना आया है 1, आप जानते हैं इसका 0 होगा, जो इसमें से घटेगा तो भी 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप निकालेंगे क्या, गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। जब अल्फा इंटू बीटा आप निकाल रहे हैं तो ध्यान रखिएगा अल्फा का मान कितना है आपका 15, माइनस में, ये माइनस में है तो माइनस में आ जाएगा आपका, यहाँ गुणा लगेगा, गुणे का चिन्ह -15, सी का मान आपका कितना है -15, ए का मान आपका कितना है 1 है। तो आप हमको बताइए, ठीक है, जब इसका आप इस वाले में करेंगे 15 गुणे 15, आप जब करेंगे क्या करेंगे, 15 गुणे 15 जब करते हैं तो आपका 15 आता है ना, तो माइनस में आएगा ये, और ये भी तुम्हारा क्या आएगा 15 माइनस में आएगा। बात को समझिएगा, जैसे आप √3 गुणे √3 जब करते हैं तो 3 को लिखते हैं, ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा है। अगर हम 15 को हम 15 लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिख सकते हैं। जब 15 को हम ये इस तरीके से लिख सकते हैं तो इसको हम उस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है, तो वही चीज हम लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ है। उसके बाद आप जानते हैं ये क्लियर हुआ, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अब अगला क्वेश्चन क्या है, पांचवें के बाद छठवां है। छठवां है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। ये आपका छठा हो गया, छठा है ना, हाँ छठा है, ठीक है। पांचवा छठवा, ठीक। छठवा का क्या होगा, अब इसका गुणा आप इस वाले में करिए। जब इसका गुणा आप इस वाले में करिए, 4 तिहाई 12, 12 में अब क्या करेंगे आप, 4 तिहाई 12, 6 दुना, आप क्या करेंगे, घटाने के बाद 1 आना चाहिए। जब घटाने के बाद 1 आना चाहिए, अगर हम 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 तिहाई 12, ठीक, हाँ 4 से अगर कर देते हैं तो आ जाएगा। देखो 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3, अब आ गया 1 ना, तो x माइनस 4 बराबर 0। अब आप जानिए 3x स्क्वायर माइनस 4x, x अंदर गुणा हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। तो आपको कितना कॉमन कितना हो रहा है इन दोनों में, तो कॉमन देखिए, इसमें कॉमन हो रहा 3, अगर हम x कॉमन कर दे रहे हैं, डायरेक्ट x कॉमन कर दे ना, तो अगर हम x कॉमन कर दें तो x माइनस 4, और यहाँ पे कौन कॉमन हो रहा है, यहाँ पे +1 कर दे रहे हैं कॉमन, तो 3x माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ रही। अब आपको क्या करना है कि x माइनस 4 एक ब्रैकेट में लिखना है बराबर करके 0, 1 मिनट, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। अब क्लियर, अब दोनों बराबर हैं। उसके बाद आपका क्या होगा, x + 1 बराबर 0, ठीक है, ये हो गया। अब हमें 3x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 होगा, तो x बराबर आ जाएगा 4/3, ये आपका क्या हुआ, अल्फा हुआ। अब x बराबर कितना आएगा आपका, -1, ये आपका बीटा हुआ। तो हमको क्या निकालना है, अब जांच करना है, ठीक है। योगफल में पहले योगफल निकाल देते हैं। तो अल्फा का मान कितना आया, 4/3 प्लस बीटा का मान कितना आया है, 1 आया, बराबर माइनस बी का मान यहाँ पे कितना आ रहा है, हम देखिए पहले ए बी सी, तो बी का मान कितना है यहाँ पे, -1 है, तो -1/a का मान कितना आया है, 3 आया है। इसके बटे 1 कर देते हैं तो 3 आ जाएगा आपका, ठीक है। जब इसको क्या करेंगे आप, 1 मिनट, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, 3, हाँ। जब इसको घटाओगे कितना आएगा आपका, 1 ही आएगा, 3 आएगा, ठीक है। जब 3 आएगा घटाने के बाद, तो आप जानते हैं कितना आएगा आपका, ये 3 2 बार लिखा जाएगा, तो ये जब कट जाएगा तो यानी कितना आएगा आपका, 1 आएगा, तो यानी कि 1/3 बराबर 1/3। अरे इसको नहीं समझ में आ रहा तो कुछ नहीं करना है, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिएगा। देखिए 4 × 9 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 × 9 3 होगा, 4 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, ठीक है। तो जो भी आएगा 4 में से 3 जाएगा, 1 आएगा, तो 1/3 आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। तो वही चीज हम बता रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली कर दिए। तो गुणनफल में क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बाई सी। तो इसको देखिए, अल्फा का मान कितना है, 4/3 है, इंटू बीटा का मान कितना है, 1 आया है, माइनस में क्या, हाँ ठीक। सी का मान आपको कितना है, -4 है, ए का मान कितना है, 3 है। तो आप जानते हैं जब इसको गुणा करेंगे आप क्या कितना आएगा आपका, 4 × 9 4, माइनस में 3 आएगा, माइनस में 4/, ठीक है, दोनों बराबर हो गए हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन यहीं तक समाप्त होती है, ठीक है। बाकी जो है क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, ये नए वीडियो में आएंगे, ठीक है, और नए टॉपिक से और नए तरीके से मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।